क्या है? ना 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 फर्क क्या है? मैं यही आपसे पूछ रहा था, 1000 दफा पढ़ने वाले की तासीर ज्यादा है ना। एक बात नहीं नहीं नहीं, इससे पीछे आए। मैं एक बात, उसकी कैफियत डिफरेंट है। कैफियत भी 1000 दफा पढ़ रहा है, उसकी कैफियत डिफरेंट। सारी गुफ्तगू को सम अप भी तो करना है ना। उसकी तासीर ज्यादा है। अल्लाह ताला कलमा कुन कहता है तो हर चीज पैदा हो जाती है। मैं और आप कुन कहेंगे कुछ होगा। हाँ, अब बात समझना, शख्सियात से तासीर का फर्क होता है। जो शफीक भाई कह रहे हैं बुनियादी तौर पे अगर कोई बंदा, आप इख्तिलाफ कर लें, अपनी वक्त पे कर लेना यार। हसन भाई बात तो मुकम्मल होने यार, अपनी वक्त पे करें, अपने वक्त पे कर लें। अभी हमारी बात, अब ये बात ऐसे ही है कि आप एलोपैथी को डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर होम्योपैथी का बैठाया हुआ। तो मैं आप अगर हमारी तस्नीम से आप मुझे बता दें कि आमिल शरई होता है, ये कहाँ से शरई इस्तिलाह है? शरीफ कैसे? कुछ बताएं तो सही ना, एग्जांपल दें ना। छोड़ दें, रजा भाई का पीछा छोड़ दें। शरई आमिल, ये शरई आमिल कौन होता है? नहीं मैं बता, एक सेकंड ना, अपनी बात पे रहना है आपने। एक सेकंड ठहर जाइए, रजा भाई ठहर जाइए। हुजूर अख्तर शरई आमिल, अब एक दफा रजा भाई एक मिनट, आपकी बात सुनी है। मैं सबसे पहले तो अलामा साहब की तरफ मुतवज्जो हूँगा कि इन्होंने मेरे जवाब से ये कैसे उचक लिया कि इलाज होता है। जब आप फोकस करते हैं, जब आप तवज्जो करते हैं, आप कह रहे हैं फोकस करना, जो तासीर आपके पास है ना, ये वो तासीर बता दीजिए ना रजा भाई। देखिए वो तासीर कलामे पाक के पढ़ने से जो आपने हासिल की हुई है। तो हाफिज सबसे बड़ा रूहानी फिर होना चाहिए। उसने उसको याद किया हुआ है जी, उसने उसको याद किया हुआ है। अच्छा। उसने उसको मसले के बचपन में उसको याद, तासीर नहीं, ये तासीर नहीं है। तासीर का एक अलग डोमेन है। ऐसा आज तक जैसे साइकोलॉजी, सुन ले, आज तक साइकोलॉजी हकीम लुकमान के दौर में एक वहम था, लेकिन जब इस पे रिसर्च हुई तो पता चला कि इसकी मेडिसिन बन गई। ऐसा कहना क्या मुमकिन है कि अगर ये कहा जाए कि मैंने उस चीज का चिल्ला किया हुआ है? देखे मेरी बात, ये रवायती लफ्ज हैं। अच्छा, ये पिट चुके हैं। तो फिर कोई लफ्ज बताएं क्या होगा? देखिए मैं ये बता रहा हूँ, आप सुने तो सही ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पै दर पै जब सवाल करते हैं ना, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है और बंदा बड़ा मसला के मजबूत हो जाता है आपके प्रोग्राम में आगे। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आऊँगा कि मैंने जो अल्लाह का जिक्र करके जो प्रैक्टिस की है, ठीक है, और वो जो तासीर हासिल की है दरगाहों पर जाकर, मुख्तलिफ बारगाहों पे जाकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर जो उनकी तासीर रूहानी तौर पे अभी ये कलाम पढ़ रही थी, उन्होंने कहा, जब शेर बोला कि गुस्ताख अखी कितने जा लड़ियां। अब ये आलमे दीन की डोमेन नहीं है। उन्होंने रूहानी तौर पर जब नबी पाक की ज़ियारत की, उनसे रूहानी तौर पर मुस्तफीद हुए, तो अपने आप को उन्होंने नीचे कर दिया। ठीक, ये मगज की बात है। ठीक, मगज और छिलके में बड़ा फर्क होता है। जब तक कोई ये कैफियत में ना आए वो रूहानी इलाज नहीं। अब देखें हमारे ना रजा भाई, यही है ना कि जब तक कोई इस कंडीशन में ना आए वो रूहानी इलाज नहीं कर सकता। ये तावीज़ धागे, ये लटकाने पटकाने, ये सारे जो है ना मोटिवेशन टूल्स हैं। अगर इफ यू हैव अ स्पिरिचुअल पावर, Only then they work. You can affect on the life. इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सीधी सी जब तक कैफियत ना हो इंसान के अंदर, तो कुरान तो हाफिज भी पढ़ता है, पढ़ते हैं, आलिम भी पढ़ता है। आलिम में सवाल आलिम में और आमिल में फिर फर्क कैसे करेंगे? नहीं, रूहानी जो आमल एक अभी तक जो रजा भाई ने बात की है, उसमें ना जाकिर में फ़र्क आता है, ना आबिद में फ़र्क आता है, ना आमिल में फ़र्क आता है, ना आलिम में फ़र्क आता है। कोई ऐसा ज़ाब्ता बताएं जिसमें वो तस्वीर लेने का आप पेशेंट ले आए, आप वो बता रहे हैं। एक जाकिर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जाकिर डॉक्टर जब मेडिसिन देता है पैरासीटामोल जी, तो दर्द जाती है, लेकिन हर एक की नहीं जाती जी। कि जाती है हर एक की? सबकी नहीं जाती है। कोई ऐसा फास्ट रूल के डॉक्टर कहे कि मेरी पैरासीटामोल से दर्द चली जाएगी? ठीक। और ऐसी कोई साइंस, ऐसा कोई आला, ऐसा कोई तजर्बा, ऐसा कोई एक्सरा, ऐसा कोई सीटी स्कैन है जो जिस्म के अंदर पाई जाने वाली पेन की शिद्दत को बता सके? नहीं। तो कहाँ हम बैठे हुए हैं? देखें हम प्लीज खुदा का वास्ता लोगों को समझने दें, लोगों को मंजिल तक पहुंचने दें, लोगों को इंशाल्लाह सीधी मंजिल तक पहुंचने दें। यही सीधी बात है। नहीं, अगर कोई देखें कुतुब भाई, माफी के साथ, अगर कोई रूहानियत से फायदा हासिल करना चाहता है, वो सरासर कलामे पाक की तासीर मुसलमान देता है। ठीक होगी, मैं समझ गया बात। अब वो तासीर क्या है जी? दम करना। ठीक, नबी पाक ये तासीर का नबी पाक ने किया,
अमल है, तासीर का अमल है, तासीर का अमल है। हुजूर अक़दस तासीर जब तक ना आए कलाम की तो हाफिज होने से, कारी होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ये फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उसकी तासीर आपकी रूह के अंदर उतर गई, फिर जब आप दम करेंगे, फिर जब आप तावीज़ देंगे, फिर जब आप उंगली से माथे पे यहाँ दर्द ख़त्म करेंगे तो वो हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं। नहीं, मेडिसिन का मैंने बताया कि डॉक्टर कहता है। उसका जवाब देने दें। जवाब असल ये है रजा भाई, पता है क्या है, जी जी, जिस तरह आप बता रहे हैं ना, इस तरह एक आबिद की तो चीज हो सकती है, लेकिन एक आमिल और रूहानी आमिल और शरी आमिल की ये यार, अच्छा, एक सेकंड रजा भाई ठहर जाइए। हुजूर अक़दस शरई आमिल, अब एक दफा रजा भाई एक मिनट, आपकी बात सुनिए, माफी के साथ रजा भाई एक सेकंड, ये शरई आमिल कौन होता है? नहीं मैं बता, एक सेकंड ना, अपनी बात पे रहना आपने ना, छोड़ दे रजा भाई का पीछा छोड़ दे। शरई आमिल आपने कहा जी, शरई आमिल, इधर ही आ रहा हूं, शरई आमिल कौन होता है? से और पूरे तसव्वुर से सुनी है जी पूरी बात ना, जिस तरह रजा भाई बात कर रहे हैं, चले आप लावा शाम साहब भाई से तवज्जो हमारी खत्म हो गई क्योंकि आपने बात को इधर उधर कर दी। नहीं आप बताइए कि शरई आमिल कौन होता है? मैं यही बताने लगा हूं, बताएं। आप उनसे इख्तलाफ करते हैं, चले मैं भी और रूहानी आमिल हूं, वो और मैं अल्लाह के फजल करम से बताता हूँ आपको, इलाज करता हूँ मैं। यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स इधर ले आए, अल्लाह के फजल करम से उसकी मर्द को बकायदा फील करके आपको महसूस कराएं। अब इसको मैं आपसे दरख्वास्त, जिस तरह आप फरमाते हैं ना कि इसको करें शरीयत से साबित, मैं उसकी मर्ज का इलाज करूंगा और उसका दुख दर्द दूर करूंगा, शरीयत से करें साबित। शरीयत से यहाँ कैसे? उसमें देखें आपका जो आप कहें वो शरीयत है, तो रजा कहे वो गैर शरई है। जो कमाल, सबसे पहली बात है, देखें रूहानियत के लिए सबसे पहले चेहरा रूहानी तो होना चाहिए ना। ओ तेरी खैर, हमने इलाज करना है। हाँ ये पक्की बात है। ओ कुतुब भाई, जब तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक जाहिर नहीं है तो रूह की बात देखें, ये किधर चले गए? रूहानियत का मतलब आपको पेशेंट सबसे पहले आके ये कहता है, आपके पास एक आया, एक औरत आई जिसके ऊपर जादू है, वो सबसे आके कहेगी कारी शफीक आपका चेहरा कितना रूहानी है। देखें बिलाल भाई, ये नहीं है, ये कहना चाहिए उसको। देखें ये नहीं मसला, जब रूहानी ये कहती है, कभी किसी औरत ने कहा कि आपका चेहरा नूरानी है? नहीं, ये पर्सनल बात है। एक बात है, रूहानी शरी इस्तिलाह है या आमी इस्तिलाह है, ये बताएं। आप मुझे बता दें कि आमिल शरई होता है, ये कहाँ से शरई इस्तिलाह है? शरीफ कैसे? कुछ बताएं तो सही ना, एग्जांपल देना। देखें जिस वक्त आप कुरान और हदीस से इलाज करेंगे तो वो आलिम होगा, आलिम भी होना चाहिए और आमिल भी होना, दोनों आलिम रूहानिया। जब तक उसका कुरान और सुन्नत का जुदियात और कुलियात का मुताला नहीं है, आमिल है। फिर आलिम कहाँ गया? इनकी तो छुट्टी। बिलाल भाई मैं आपको एक बात इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो शफीक भाई कहना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे ये दोनों फील्ड्स इस्लाम में मुख्तलिफ है ही नहीं। जो इंसान कुरान ज्यादा पढ़ता है, मैं आपको अब मिसाल से समझाता हूँ, आपको बात समझ आई। एक बंदे ने एक दफा दिन में सूरत फातिहा पढ़नी है, एक बंदे ने 1000 दफा पढ़नी है। फर्क है? फर्क है। क्या फर्क? उस फर्क क्या है? ना फर्क क्या है? मैं यही आपसे पूछ रहा था, 1000 दफा पढ़ने वाले की तासीर ज्यादा है ना एक बात? नहीं, इससे पीछे आए। मैं एक बात, उसकी कैफियत डिफरेंट है। कैफियत भी 1000 दफा पढ़ रहा है, उसकी कैफियत डिफरेंट। सारी गुफ्तगू को सम अप भी तो करना है ना, उसकी तासीर ज्यादा है। अल्लाह ताला कलमा कुन कहता है तो हर चीज पैदा हो जाती है। मैं और आप कुन कहेंगे कुछ होगा। हाँ, अब बात समझना, शख्सियात से तासीर का फर्क होता है। जो शफीक भाई कह रहे हैं बुनियादी तौर पे अगर कोई बंदा, आप इख्तिलाफ कर लें, अपनी वक्त पे कर लेना यार। हसन भाई बात तो मुकम्मल होने यार, अपने वक्त पे करें, अपने वक्त पे कर लें। अभी हमारी बात, अब ये बात ऐसे ही है कि आप एलोपैथी को डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर होम्योपैथी का बैठाया हुआ, तो मैं आप अगर हमारी गुफ्तगू तस्नीम से